हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक है बाल विकास और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था से, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट क्लास में जो है वह हम लोगों ने पढ़ा था गर्भाधान से लेकर बाल अवस्था तक के काल को हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक बार पिछले क्लास को रिविज़न कर लेते, उसके बाद फिर आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गर्भकालीन अवस्था से लेकर बाल अवस्था तक के काल को पढ़ा था। तो फर्स्ट में था गर्भकालीन अवस्था, तो इसका काल जो है माना गया है गर्भाधान से जन्म के समय तक के काल को गर्भकालीन अवस्था कहा गया है। और सेकेंड में पढ़ा था शैशवावस्था। शैशवावस्था का काल जो है जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को कहा गया, इन्फेंसी एज। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बचपना अवस्था। बचपना अवस्था यानी बेबीहुड, इसका समय काल है 30 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष के बीच तक बचपना अवस्था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बाल अवस्था। तो बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। तो पूर्व बाल अवस्था का जो समय है वह है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल अवस्था यानी लेटर चाइल्डहुड का 7 से 12 वर्ष माना गया है। तो बाल अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। बालकों का जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बेसंधि, प्यूबर्टी एज के बारे में पढ़ते हैं। बाल अवस्था और किशोरावस्था को मिलाने में संधि का कार्य करती है। तो प्यूबर्टी एज जो है बाल अवस्था और किशोरावस्था को मिलाने में संधि का कार्य करती है। बेसंधि जो है बाल अवस्था और किशोरावस्था को मिलाने में संधि का कार्य करती है, एक सेतु का कार्य करती है। इसकी अवस्था जो है बहुत ही कम समय की होती है। तो बेसंधि की अवस्था बहुत ही कम समय की मानी गई है। मुख्य रूप से बेसंधि बालिकाओं में जो है 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में जो है यह अवस्था 12 से 13 वर्ष के बीच माना गया है। तो बालिकाओं में बेसंधि है जो वह 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है। तो किशोरावस्था पढ़ना है। अब हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। एडोलेसेंस को 2 भागों में बांटा गया, अर्ली एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था का जो समय काल है वह 13 से 21 वर्ष माना गया है। स्टैनली हॉल ने आंधी एवं तूफान की अवस्था भी कहा है, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था भी कहा है और किशोरावस्था को वसंत काल भी कहा गया है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पूर्व किशोरावस्था के बारे में, अर्ली एडोलेसेंस के बारे में। इसका जो समय काल है वह 13 से 16 वर्ष माना गया है। तो 13 से 16 वर्ष को हम लोग पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। तो हम लोग पूर्व किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वहीं पे देखा गया है पूर्व किशोरावस्था में जो बालक या बालिका हैं अपने आप को सजने संवरने में काफ़ी समय लगाते हैं, काफ़ी समय देते हैं। वो उनके मन में यह भावना आ जाती है कि उनसे अच्छा कोई न लगे, बल्कि सभी जगह उन्हीं के बारे में सभी लोग बात करें, बल्कि वो किसी के बारे में और किसी के बारे में बात नहीं करे। वो अपने आप को सभी के समक्ष अच्छा प्रस्तुत करना चाहते हैं, सबके समक्ष अच्छा से रहना चाहते हैं और इसलिए इस एज को पूर्व किशोरावस्था को जो है एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना गया है। क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन, आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन, मानसिक विकास की गति जो है धीमी हो जाती है। तो पूर्व किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं और जो है मानसिक विकास की गति जो है धीमी हो जाती है। और शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन दोनों आते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत इंटरनल और एक्सटर्नल जो है परिवर्तन दोनों होती है। वहीं देखा गया है मानसिक विकास की गति जो है पूर्व किशोरावस्था में काफ़ी धीमी गति से होती है। तो ऐसा देखा गया है कि पूर्व किशोरावस्था में बालक या बालिका का हाइट जो है एकदम से बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक विकास काफ़ी तेजी गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तो बालक या बालिका का जो है हाइट एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से लंबे दिखने लगते हैं। 13 से 16 वर्ष का समय सबसे अधिक तूफानी होता है। तो बालक या बालिकाओं के लिए देखा गया है 13 से 16 वर्ष का जो समय है सबसे तूफानी माना गया है। पूर्व किशोरावस्था का जो आयु है वह काफ़ी तूफानी होता है। इस समय तनाव 2 कारणों से उत्पन्न होती है। तो इस समय जो है बालक या बालिकाओं में तनाव 2 कारणों से उत्पन्न होती है।
तेजी से शारीरिक विकास और अचानक शारीरिक परिवर्तन। तो 2 कारणों से तनाव जो है उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट है शारीरिक विकास और अचानक हुए शारीरिक परिवर्तन के कारणों बालक या बालिका जो है तनाव में होते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। और पूर्व किशोरावस्था में संवेग पर नियंत्रण करना बालक या बालिकाओं में कठिन होता है। और इस एज में जो है बालक या बालिकाओं में वीर पूजा की भावना उठने लगती है। बालक जो है किसी को आइडियल बना लेते हैं अपना और उसके ही जैसा बनना चाहते हैं। किसी को अपना हीरो समझने जाने लगते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़े तो महात्मा गांधी के जैसा बनना चाहेंगे, या फिर किसी प्लेयर के जैसा बनना चाहेंगे, उसको अपना आइडियल बना लेते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। छोटे जो है उसे बड़ा समझते हैं और बड़े जो है उसे छोटा समझते हैं। तो बालक या बालिका को इस एज में आयोजन करने में उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़े उसे छोटा और छोटे उसे बड़ा समझते हैं। और इसमें संवेगों में काफ़ी परिवर्तन भी होता है और उनके लिए संवेग पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं उत्तर किशोरावस्था के बारे में, लेटर एडोलेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो समय काल है 17 से 21 वर्ष माना गया है। उत्तर किशोरावस्था का काल जो है 17 से 21 वर्ष के बीच को माना गया है। लेटर एडोलेसेंस, इसमें जो है बुद्धि का विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से होता है उत्तर किशोरावस्था में। और बालक या बालिका जो है अनुभवों के आधार पर अमूर्त चिंतन धारणाएं बनाने लगती हैं। तो उत्तर किशोरावस्था में जो है बालक या बालिका जो है अनुभवों के आधार पर अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगती हैं और धारणाएं बनाने लगते हैं। स्नायु मंडल के अधिक पुष्ट हो जाने से उसमें सोचने समझने, अंतर करने, समस्या सुलझाने एवं विचार करने की योग्यता विकसित हो जाती है। तो इस एज में जो है स्नायु मंडल के अधिक पुष्ट हो जाने से उनमें जो है सोचने समझने, अंतर करने, समस्या सुलझाने एवं विचार करने की योग्यता जो है काफ़ी विकसित हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व भी करने लगते हैं इस एज का बालक या बालिका। ध्यान की अवधारणा, कल्पना, दिवास्वप्न, स्मृति तथा तार्किक चिंतन विकसित हो जाती है। तो बालक या बालिकाओं में इस एज में जो है ध्यान की अवधारणा, कल्पना, दिवास्वप्न, स्मृति तथा तार्किक चिंतन विकसित हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में रटने की क्षमता बढ़ जाती है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जो है रटने की क्षमता बढ़ जाती है। लड़के तथा लड़कियां ये खेल जो है भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। लड़कियां अपना समूह बना लेती है और वो अपने समूह में खेलना चाहती है ग्रुप में, और लड़का जो है वो अपने ग्रुप में खेलना चाहता है। और उत्तर किशोरावस्था में देखा गया है बालक या बालिका जो है संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं और वे अपने आप को प्रौढ़ के समान समझने लगते हैं कि वो अब बड़े हो गए हैं और अपने आप को प्रौढ़ के समान समझने लगती हैं। और वहीं पे देखा गया है सामाजिक समूह में अपना स्थायित्व बनाना चाहते हैं कि अपना समाज में अपना सम्मान पाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ करूं जिससे मुझे समाज में सम्मान मिले। और इस एज में बालक जो है आत्मनिर्भर होकर कोई भी कार्य को करेंगे। उत्तर किशोरावस्था में बालक या बालिका आत्मनिर्भर होकर किसी भी कार्य को करते हैं और सामाजिक सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। इस एज के बालक या बालिका अपनी बुद्धि का प्रयोग कर नए नए कार्यों को करना चाहते हैं। इस एज की उत्तर बाल्यावस्था के जो बालक है अपनी बुद्धि का प्रयोग कर नए नए कार्यों को करते हैं। तो किशोरावस्था हम लोग का समाप्त हो गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था के बारे में, यानी अडल्टहुड के बारे में। इसका जो समय काल है वो 21 से 40 वर्ष के बीच माना गया है अडल्टहुड का। इसमें व्यक्ति जो है अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। और वहीं पे देखा गया है पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था होती है। तो प्रौढ़ावस्था यानी अडल्टहुड, इसका समय काल है 21 से 40 वर्ष। इसमें व्यक्ति जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था यह होती है। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मध्यावस्था के बारे में। इसका जो समय काल है वह है 41 से 60 वर्ष के बीच। तो इसमें शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं मध्यावस्था में, और व्यक्ति सुख शांति एवं प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। 41 से 60 वर्ष के बीच व्यक्ति सुख शांति एवं प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है और इसमें जो है शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं।
अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वृद्धावस्था, ओल्ड एज के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो समय काल है 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंतिम समय तक यह होता है। इसमें जो है शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है और स्मरण शक्ति भी कम होने लगता है। तो हम लोगों का आज का टॉपिक समाप्त हो गया है बाल विकास के अंतर्गत। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेश संधि इसका समय काल जो है 11 से 13 वर्ष के बीच बालिकाओं में और बालक में 12 से 13 वर्ष के बीच माना गया है। किशोरावस्था का एज जो है 13 से 21 वर्ष के बीच माना गया है। स्टेनली हॉल ने आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा है और इसे बसंत काल भी कहा जाता है और तनाव एवं संघर्ष का काल भी कहा गया है। तो किशोरावस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, यानी अर्ली एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस। तो पूर्व किशोरावस्था का जो समय है वह 13 से 16 वर्ष के बीच माना गया है। तो उत्तर किशोरावस्था का जो एज है वह 17 से 21 वर्ष के बीच माना गया है। तो पूर्व किशोरावस्था में जो है बालक का क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होता है और शारीरिक परिवर्तन 2 तरह से होता है, आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन होता है और मानसिक विकास की गति काफ़ी धीमी होती है। वहीं पे देखा गया है 13 से 16 वर्ष का समय जो है सबसे अधिक तूफानी होता है। इस समय तनाव 2 कारणों से उत्पन्न होता है, तेजी से शारीरिक विकास तथा अचानक हुए शारीरिक परिवर्तन से होता है। इस एज में बालक का समायोजन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बड़े जो है उसे छोटा समझती है और छोटे जो है उसे बड़ा समझती है। बालक किसी के साथ समायोजन करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बालकों को इस एज में समायोजन करने में किसी के साथ काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और अपने संवेग पर नियंत्रण करना उनके लिए मुश्किल होता है। और इसमें जो है बालक वीर पूजा करने की उनमें भावना जाग जाती है, भावना आ जाती है। वो किसी को आइडियल अपना बना लेते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। और अब हम लोग देखते हैं उत्तर किशोरावस्था, लेटर एडोलेसेंस। इसका जो एज है 17 से 21 वर्ष। इसमें बुद्धि का तीव्र गति से विकास होता है और अनुभवों के आधार पर बालक या बालिका जो है चिंतन करने लगते हैं और धारणाएं बनाने लगते हैं। स्नायु मंडल के अधिक पुष्ट हो जाने से उनमें सोचने समझने, अंतर करने, समस्या सुलझाने एवं विचार करने की योग्यता जो है विकसित हो जाती है। ध्यान की अवधारणा, कल्पना, दीवा, स्वप्न, स्मृति तथा तार्किक चिंतन विकसित हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में रचने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। लड़के तथा लड़कियों के खेल भिन्न होते हैं, संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, प्रौढ़ के समान समझना और अपने आप को प्रौढ़ के समान समझने लगती है। सामाजिक समूह में स्थायित्व आ जाता है, आत्मनिर्भर होकर किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, सामाजिक सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर नए नए कार्यों को करना चाहते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था को देख लेते हैं, अडल्टहुड। इसका जो एज है 21 से 40 वर्ष। व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है यह। तो आगे चलते हैं और देखते हैं मध्यावस्था के बारे में। तो इसका जो एज है 41 से 60 वर्ष के बीच माना गया। इसमें जो है शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन दोनों होते हैं। व्यक्ति सुख शांति एवं प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है और वहीं पे वृद्धावस्था में 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंतिम काल तक यह चलता है। इसमें जो है शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है और स्मरण शक्ति भी व्यक्ति का काफ़ी कम होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।